Today our team is playing a role where a bad leader is dividing a country or a state. Which type of a bad leader is dividing our country in which manner? So some roles are available for here. In this scene, in this model, I am playing a bad leader, and she's in my favor. She's in my of this play. She's narrator of this play, and she is supporting me. She is supporting me, and she is opponent, and she is public. She is public. Therefore, I am giving a speech to influence the society and make sure I want some votes from here. So we are going to start our play in front of my respected teacher team. So let's start. And I am doing in regional language because in political era and in political domain, regional language are very important because you have to connect with your regional language and regional dialect. So I am going to perform a bad leader. First of all, so pay attention. मेरा नाम निशान पाठक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे दुनिया समाज कितना भी आगे क्यों नहीं बढ़ जाए, लेकिन ये हमेशा कहा गया है कि आप वोट हमेशा अपनी जाति को दीजिए। आखिर ये दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जात जात का ही काम आता है। इसीलिए कभी भी किसी के बहकावा में आके कि जो समाज बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया है उसको नहीं समझना है और नहीं सोचना है, क्योंकि अंततः जाति ही जाति की काम आती है, ये सारे लोग जानते हैं। इसीलिए वोट हमेशा अपने जाति और धर्म में ही दें। नेताजी की जय। नेताजी की जय। सर जो है नेताजी हमारे लिए बहुत सारे काम करेंगे, हमारी जाति को आगे बढ़ाएंगे, और आपका जो भी काम होगा सब आप हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग आपके काम, हमारी जात के लोगों का सारा काम हम लोग करेंगे और आपका काम तुरंत हो जाएगा और कहीं भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपोज कर दिया, आप अपोज करिए फिर हम बोलेंगे। मैं आई एम श्वेता दुबे फ्रॉम बिहार शरीफ एसपी आर्या की भी मैं इनके अपोजिट में हूँ और मैं इन जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं का विरोध करती हूँ, क्योंकि इन्हीं ऐसे नेताओं ने ये स्लोगन बना दिया, जाट का वोट जाट को, जाट की बेटी जाट को। तो इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद भी आज हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है आप जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण, जो इस समाज में इतनी व्यापक तौर पे आपने समाज को विखंडित कर रखा अपने विषाक्त विचारों के कारण। जात पात का कोई, हम नेशनल इंटीग्रेशन के युग में रह रहे हैं, तो आप जैसे नेता क्या भारत का डेवलपमेंट करेंगे बताइए? या आप बिल्कुल अच्छे नेता तो है नहीं, बिल्कुल घटिया नेता है और आप समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं सहमत हूँ और मैं किसी को भी आपका सहयोग नहीं करने दूंगी अपने लेवल पे। सुन लिया नेताजी? हमारी प्रिय एक मोहतरमा का कहना है कि मैंने समाज को विभाजित किया है। आप एक ही बताइए कि समाज शुरू से कभी भी वैदिक युग से कभी एक जैसा नहीं रहा है। हर वक्त समाज जो है वो अलग अलग खंडों में और अलग अलग स्तरों में बटा हुआ है। अगर मैं किसी पुरानी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं तो इसमें गलती क्या है? मैं अपने जाति का वोट अपने में मांग रहा हूं। हम शासक वर्ग हैं, हम शासन करने के लिए जन्म लिए हैं। अगर यही बात मैं सबके समक्ष रख रहा हूं तो बाकी लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? हम शोषित थोड़े ही हैं, हम शासन करने के लिए आए हैं। और अगर आपको ये बात पर बिलीव नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, तो आप पुराना वैदिक युग का वेद उपन्यास सब उठा करके देख लीजिए। इसमें हर बार ये कहा गया है और सबने ये देखा है कि जात कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, अपने जात का हमेशा काम आता है। इसीलिए हमेशा जातिवाद को तो मैं प्रमोट करूंगा ही करूंगा। अगर किसी को इससे परेशानी है तो अपना स्पष्ट उदाहरण दे और बोले कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। नमस्कार, मैं शांति शर्मा डीएवी मानपुर से, मैं मीडिया पर्सन से हूँ और आप देख रहे हैं आज का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं किस तरह से हमारे नेता अपने वोट बैंक गर्म कर रहे हैं और किस तरह से जनता जनार्दन में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग किस तरह से जी हाँ जी करके उनके वोट बैंक्स को गर्म करते हैं और अपना हिस्सा मोटा करते चले जाते हैं और गरीब जनता उसमें पिसी चली जाती है और जो उसमें ईमानदार लोग हैं वो उसका
विरोध करते हैं तो उन विरोध करने वालों को किस तरह से जवाब दिया जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम शिक्षित हैं तो हमें समझना होगा केवल किसी के पैसा बांटने से, कपड़ा बांटने से और अपनी जातिवाद में शामिल करने से हमारा भला नहीं हो सकता। हमारा भला हमें खुद सोचना होगा, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये हमें शिक्षा समझाती है। और हमें शिक्षित होने के नाते कुछ तो अपने आप की तरफ, अपनी तरफ से समझदारी दिखानी होगी, चतुराई दिखानी होगी। और जहाँ तक नेताओं के हथकंडे का सवाल है कि उनका चक्रव्यूह चलेगा, अगर हमने उनको वोट नहीं दिया तो हमें मार गिराया जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वोट हम आप ही को देंगे और जिसे वोट देना है चुपके से वोट दे आए। धन्यवाद।